कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई थी तब न तो दिन था, न रात, न कोई देव था, न कोई दानव, बस थे महादेव। वो जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों हैं, वो जो शांति भी है और विनाश भी, वो जो मौन में भी गर्जना है, भोलेनाथ महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी आया था जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी और उसी पल महादेव ने वो किया जो किसी देवता ने कभी नहीं किया था। उन्होंने विष पिया, एक ऐसा विष जो एक पल में संसार को भस्म कर सकता था। यह कहानी है उस क्षण की जब महादेव ने संसार के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना जहर पी लिया और बन गए नीलकंठ। एक समय की बात है, देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असंख्य वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवों को समझाया, देवताओं, अब केवल एक उपाय है, समुद्र मंथन, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जो अमरत्व देगा। देवता और असुर दोनों ने साथ मिलकर यह कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुरों ने उसका मुंह। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की लहरें गरजने लगी, धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़की और समुद्र के गर्भ से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। कभी चंद्रमा, कभी कामधेनु, कभी ऐरावत और कभी लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई। देवता प्रसन्न हुए, असुर लालची बने रहे, परंतु अचानक समुद्र से एक भयानक विष निकला, हलाहल विष। उस विष की महक से ही देवताओं की सांसें थम गईं। असुर डर के मारे पीछे हट गए, धरती कांपने लगी, आकाश अंधकार से भर गया। वो विष इतना भयंकर था कि एक बूंद भी अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाए। देवता भागे, असुर भागे, सारे लोग भय में डूब गए। विष का फैलना अब बस कुछ ही पलों की बात थी। हर कोई एक ही नाम पुकारने लगा, महादेव, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। कैलाश पर्वत पर बैठे थे महादेव, गहन ध्यान में, शांत, समाधिस्थ। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी और चारों ओर दिव्यता का तेज था। तभी देवता और ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी वहां पहुंचे। वो बोले, प्रभु, संसार संकट में है, समुद्र मंथन से निकला विष सब कुछ नष्ट कर देगा। महादेव ने अपनी आंखें खोली, वो नेत्र जिनमें सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों बसे हैं। उन्होंने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा और कहा, अगर इस विष को कोई नहीं पी सकता तो मैं इसे पीऊंगा। पार्वती मां ने तुरंत कहा, स्वामी, यह विष सब कुछ भस्म कर देगा, आप इसे नहीं पी सकते। महादेव मुस्कुराए, देवी, अगर संसार मेरा है तो उसका दुख भी मेरा है। अगर कोई और नहीं बचा सकता तो मुझे ही ये कर्तव्य निभाना होगा। महादेव ने अपने हाथों में उस विष को लिया, नीले धधकते झर को, जो स्वयं विनाश था। सभी देवता भय से देख रहे थे, क्या महादेव सच में ये कर पाएंगे? धीरे धीरे महादेव ने वो विष अपने मुख में ले लिया। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया, वायु रुक गई, समय ठहर गया। यह दृश्य देखकर देवता भी निःशब्द हो गए। वो विष महादेव के कंठ तक पहुंचा और वहीं रुक गया। मां पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में न जाए, और तभी महादेव का कंठ नीला हो गया। पूरी सृष्टि में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो विष जो मृत्यु का प्रतीक था अब अमरत्व का चिन्ह बन गया। महादेव कहलाए नीलकंठ। सभी देवताओं ने झुककर प्रणाम किया।
आकाश में जय जयकार गूंजने लगी। हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव की जय। देवताओं के चेहरे पर फिर से जीवन लौट आया। धरती पर हरियाली लौट आई। समुद्र शांत हो गया। सृष्टि बच गई। महादेव ने शांत स्वर में कहा, स्मरण रखना, जब संसार संकट में हो तो अपने भीतर का शिव जगाओ। त्याग और करुणा ही सृष्टि को स्थिर रख सकते हैं। पार्वती मां ने धीरे से कहा, स्वामी, आपने फिर सिद्ध कर दिया, आप केवल देवों के देव नहीं बल्कि करुणा के सागर हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, हर हृदय में थोड़ा विष होता है, अहंकार, क्रोध, द्वेष। अगर कोई उसे रोक ले तो वही नीलकंठ बन जाता है। संसार में पुनः प्रकाश फैल गया। देवता अपने लोक लौट गए। असुर भी शांत हो गए। कैलाश पर्वत पर महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए। नीलकंठ शांत, दिव्य और अमर। आज भी जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस जल में यही भाव होता है, हे भोलेनाथ, आप ही हमारी रक्षा करते हैं। महादेव का ये रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जिए। और जब जब संसार अंधकार में डूबेगा, जब जब विष फैल जाएगा, एक बार फिर महादेव उस विष को पीने के लिए तैयार खड़े होंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कहा जाता है, जब सृष्टि असंतुलित होती है, जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब महादेव का तांडव ही वह शक्ति बनता है जो संसार को पुनः संतुलन में लाता है। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माण और विनाश की सबसे अद्भुत लीला है। यह है महादेव का तांडव। कैलाश पर्वत, जहां बर्फ की चादर पर महादेव ध्यानस्थ थे। सती के आत्मदाह के बाद उनका मौन और गहरा हो गया था। उनकी जटाएं बिखरी थी, आंखें बंद थीं और हृदय में एक ही पीड़ा थी, सती का वियोग। देवता, ऋषि और यहां तक कि ब्रह्मा भी चिंतित थे, क्योंकि जब तक महादेव ध्यान में थे, सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। लेकिन कोई भी उन्हें इस ध्यान से बाहर नहीं ला सकता था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने स्वयं महादेव के मौन को भंग कर दिया। एक बार ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि ने महादेव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने कहा, शिव तो केवल एक सन्यासी है जो संसार की गति को नहीं समझते। उनकी यह बात आकाश में गूंज उठी और ब्रह्मांड में एक कंपन फैल गया। वो शब्द महादेव के कानों तक पहुंचे और अगले ही पल ध्यान टूट गया। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। धरती कांपने लगी। आकाश थरथराने लगा। उनके हृदय में अब कोई शांति नहीं थी, बस वेदना, विरह और क्रोध का संगम था। महादेव ने अपनी जटाओं को झटका और उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई। उनके चरण जैसे पृथ्वी को हिला रहे थे और उनकी भुजाएं ब्रह्मांड को तोड़ रही थीं। उनका तांडव सृष्टि और संहार दोनों का प्रतीक बन गया। हर पदचाप के साथ पर्वत डगमगाने लगे। हर लय के साथ समुद्र में तूफान उठने लगे। देवता भयभीत होकर विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, अगर यह तांडव नहीं रुका तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। परंतु तांडव केवल क्रोध नहीं था, वह एक संदेश था कि हर सृजन से पहले विनाश आवश्यक है।
महादेव के हर कदम से नया संतुलन जन्म ले रहा था। उनकी हर गति कह रही थी, जब अधर्म बढ़े तब विनाश ही पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी है। महादेव के शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प और जटाओं से गंगा बह रही थी। उनका हर भाव भय और भक्ति का संगम था। देवता स्तब्ध थे, ऋषि विस्मित थे और समय रुक गया था। तांडव इतना शक्तिशाली था कि पर्वत खंड खंड हो गए, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी और आकाश के तारे बुझने लगे। विष्णु बोले, यह नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांड का हृदय धड़कन है। ब्रह्मा ने कहा, अगर ये नृत्य थम गया तो सृष्टि भी थम जाएगी। लेकिन महादेव को रोकना असंभव था। वो नाचते रहे, वो गरजते रहे और उनके भीतर की पीड़ा हर गति के साथ ब्रह्मांड में फैलती रही। जब सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, तभी इस विनाश का अंत लिखा गया। पार्वती ने देखा, महादेव का तांडव अभी भी जारी है, संसार संकट में है। वो आगे बढ़ी और बिना किसी भय के महादेव के सम्मुख खड़ी हो गई। उनकी आंखों में शांति थी, उनके चेहरे पर भक्ति। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, शांति प्राप्त कीजिए। महादेव ने जब पार्वती को देखा तो उनके भीतर का ज्वालामुखी शांत होने लगा। तांडव की गति धीमी पड़ी और फिर रुक गई। सृष्टि में फिर से शांति लौट आई। महादेव बोले, देवी, तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, यह सृजन का आरंभ भी है। जब संसार धर्म से भटक जाता है तो संतुलन लाने के लिए विनाश आवश्यक होता है। और जहां प्रेम और भक्ति है, वहां क्रोध भी शुद्ध हो जाता है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जब आप नृत्य करते हैं तो सृष्टि आपके साथ झूमती है। आपका क्रोध भी सृष्टि के लिए वरदान है। महादेव ने कहा, मेरा तांडव हर उस आत्मा के भीतर है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। यह नृत्य केवल मेरा नहीं, हर उस हृदय का है जो सत्य के लिए चलता है। और उसी क्षण महादेव ने अपना दिव्य नटराज रूप धारण किया। एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, एक पैर से असुर का विनाश, दूसरे से सृष्टि का संरक्षण। देवताओं ने प्रणाम किया। आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव। उनका यह नृत्य आज भी शिव तांडव स्तोत्र के रूप में गाया जाता है, जहां हर शब्द, हर ध्वनि उनकी शक्ति की गूंज है। महादेव का तांडव हमें सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार घिरे तो अपने भीतर के शिव को जगाओ। कभी कभी विनाश भी आवश्यक होता है, क्योंकि पुराने का अंत ही नए का आरंभ है। और जब भी संसार संकट में होगा, जब अधर्म बढ़ेगा, जब सत्य डगमगाएगा, महादेव फिर उठेंगे और फिर गूंजेगा ब्रह्मांड में महादेव का तांडव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहते हैं, जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है तो सिर्फ आंखें नहीं खुलती, बल्कि सृष्टि की दिशा बदल जाती है। यह कहानी है उस क्षण की जब शिव ने खोला अपना तीसरा नेत्र और उस एक दृष्टि ने बदल दी पूरा ब्रह्मांड। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत बर्फ से ढका, श्वेत, शांत और अनंत। वहां बैठे थे आदि योगी महादेव। उनकी आंखें बंद थीं, उनका मन संसार से दूर, सिर्फ भीतर की यात्रा में लीन। देवता, राक्षस, मनुष्य सभी जानते थे कि जब शिव ध्यान में होते हैं तो समय भी ठहर जाता है, क्योंकि शिव का ध्यान ही संतुलन का आधार है। एक बार की बात है, देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो उठा, क्योंकि असुरों का बल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था।
देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी। संसार में असंतुलन फैलने लगा था। तभी देवर्षि नारद ने कहा, केवल शिव ही इस संकट को समाप्त कर सकते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही असुरों का नाश करेगा। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। हे कामदेव, इंद्र ने कहा, शिव योग में लीन है, उन्हें प्रेम का बाण लगाओ, उनकी ध्यानावस्था तोड़ो, ताकि वे पार्वती से विवाह करें और एक दिव्य पुत्र का जन्म हो सके। कामदेव हिचकिचाए। स्वामी, महादेव योगी हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालना, अग्नि से खेलना है। पर इंद्र बोले, यही ब्रह्मांड का आदेश है, यह एकमात्र मार्ग है सृष्टि के संतुलन का। और फिर वह दिन आया जब कामदेव ने अपनी सबसे कठिन यात्रा आरंभ की। वह कैलाश पहुंचे, जहां सन्नाटा था, शांति थी और दिव्यता का साम्राज्य। वहां हर श्वास में AUM की ध्वनि थी। कामदेव ने चारों दिशाओं में वसंत फैला दिया। फूल खिल उठे, बयार में सुगंध भर गई, पेड़ पौधे झूमने लगे। प्रकृति जैसे किसी गुप्त संगीत पर थिरक रही थी। पार्वती जी भी वहां आईं। वे अपने हाथों में पुष्प लिए शिव के चरणों में अर्पण कर रही थीं। कामदेव ने धनुष उठाया, उस पर प्रेम का बाण रखा और महादेव की ओर लक्ष्य साधा। कामदेव ने जैसे ही बाण छोड़ा, अचानक पर्वत कांप उठा, सन्नाटा टूटा और शिव की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली 2 आंखों में था करुणा और शांति, परंतु जब तीसरी आंख खुली तो वह अग्नि का सागर बन गई। वह अग्नि जो न जलाती है, बल्कि अहंकार, मोह और भ्रम को भस्म कर देती है। कामदेव उस ज्योति के आगे टिक नहीं सके। एक क्षण में वे भस्म हो गए। सारी दिशाएं कांप गईं। आकाश लाल हो गया, धरती थर्रा उठी और देवता भय से नतमस्तक हो गए। पार्वती जी मौन खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा, महादेव की आंखों से निकली अग्नि ने प्रेम के देवता को जला दिया। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, यह अग्नि तो सृष्टि के रक्षक को ही भस्म कर गई। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली और गहरा मौन साध लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ यह अग्नि किसी को नष्ट करने के लिए नहीं थी, बल्कि असत्य को सत्य से अलग करने के लिए थी। शिव ने कहा, मेरा तीसरा नेत्र क्रोध का नहीं, विवेक का प्रतीक है। यह जो जलता है वह शरीर नहीं, अज्ञान है। कुछ समय बाद देवता शिव के सामने उपस्थित हुए। वे बोले, हे महादेव, कामदेव का अपराध अनजाने में हुआ। वह सृष्टि की भलाई के लिए आया था। कृपा करे, उसे पुनः जीवन दे। शिव ने मौन साधा, फिर बोले, प्रेम कभी मर नहीं सकता। कामदेव भस्म हुए हैं, नष्ट नहीं। अब वह बिना शरीर के ही अस्तित्व में रहेंगे। हर हृदय में, हर भावना में वही कामदेव की ऊर्जा प्रवाहित होगी। यह कहकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि शांत की। धरती पर पुनः वसंत लौट आया। शिव का तीसरा नेत्र केवल अग्नि नहीं है, वह ज्ञान का प्रतीक है। तीसरी आंख खुलने का अर्थ है भ्रम से बाहर आना। वह दृष्टि जो बाहरी संसार नहीं, बल्कि अंतर की सच्चाई को देखती है। जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो यह किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए था कि अति मोह, अति वासना और अति अहंकार सदा विनाश का कारण बनते हैं। उस दिन के बाद शिव ने गहरी ध्यानावस्था ली। उन्होंने तीनों लोकों की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया। देवता, ऋषि सब उनके पास आए, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि उस तीसरे नेत्र की शक्ति क्या है। शिव ने मुस्कुराकर कहा,
यह नेत्र केवल मेरी आंख नहीं, यह सत्य का द्वार है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, तब उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। तब उसे संसार जैसा है वैसा दिखता है, ना भूत ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान। एक दिन पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या हर इंसान में तीसरी आंख होती है? शिव ने कहा, हां पार्वती, हर जीव में तीसरा नेत्र है, परंतु वह जागता तभी है जब मन शांत और आत्मा निर्मल होती है। जब व्यक्ति लोभ, क्रोध, वासना से मुक्त होता है, तब उसके भीतर का शिव जागता है। उन्होंने आगे कहा, यह तीसरा नेत्र वही है जो इंसान को दूसरों से जोड़ता नहीं, बल्कि स्वयं से मिलाता है। समय बीतता गया, परंतु उस घटना की गूंज आज भी सुनाई देती है। जब कोई मनुष्य क्रोध में अंधा हो जाता है, तो कहा जाता है उसका तीसरा नेत्र खुल गया। पर सत्य यह है कि शिव का नेत्र विनाश का नहीं, जागरण का प्रतीक है। वही हमें सिखाता है कि क्रोध तब विनाशक बनता है जब उसमें करुणा न हो, पर जब करुणा और विवेक मिल जाए तो वही अग्नि जीवन का दीपक बन जाती है। आज के इस युग में जब मनुष्य शब्दों के युद्ध में उलझा है, जब सत्य और असत्य की रेखा धुंधली हो चुकी है, तब हमें शिव के तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। वह नेत्र जो हमें दिखाए कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रम। जब मनुष्य अपने भीतर की आंख खोलता है, तो वह बाहरी जगत से मुक्त होता है। वह जान जाता है कि शांति किसी मंदिर में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। कहते हैं, हर साधक जो शिव की उपासना करता है, वह अपने भीतर उसी तीसरे नेत्र को जगाने का प्रयास करता है। कैलाश की गुफाओं में आज भी साधक बैठते हैं, आंखें बंद करके। उनकी हर सांस में एयूएम नमः शिवाय की गूंज होती है। वे किसी अग्नि को नहीं जलाना चाहते, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र ही वह दीपक है जो भीतर का अंधेरा मिटाता है। जब महादेव ने तीसरा नेत्र खोला था, तो ब्रह्मांड डरा नहीं, वह जागा था। वह दिन एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। कामदेव भले भस्म हुए, पर प्रेम अमर हो गया। शिव ने सिखाया, प्रेम तब पवित्र है जब उसमें अपेक्षा नहीं होती, और क्रोध तब कल्याणकारी है जब उसमें सत्य का प्रकाश हो। प्रिय दर्शकों, शिव का तीसरा नेत्र केवल एक कथा नहीं, वह एक जीवंत सत्य है। वह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक अग्नि है जो या तो उसे नष्ट कर सकती है या प्रकाशित कर सकती है। यह अग्नि वही है शिव का तीसरा नेत्र, वह नेत्र जो सब देखता है पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जो भीतर का नेत्र खोल लेता है, वह बाहर की दुनिया से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि शिव बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर है। एयूएम नमः शिवाय।